Shall we start the trek? रेखा, एक कप चाय बना देना मेरे लिए। आ गई बहू? हाँ मम्मी जी, जब से ये मेरी पोस्ट क्या बड़ी है, बहुत काम का लोड हो गया ऑफिस में। पोस्ट बड़ी है तो काम का लोड भी पड़ेगा, लेकिन बहू तुम जब ऑफिस जाओ तो अपने इस रेखा का राशन कार्ड कल अपडेट करवा देना। मम्मी जी कैसी बातें करती है? बेचारी इसका कौन करवाएगा? पर मम्मी जी आप ये तो सोचिए, मैं कितनी ऊंची पोस्ट पे हूँ, मुझे क्या कहेंगे लोग। बहू अपनी इस पोस्ट का घमंड और अभिमान मत करो तुम। अभिमान तो वर्षा के देवता इंद्र देव का भी नहीं ठहरा था। इंद्र देवता? ये कौन है मम्मी जी? हाँ इंद्र देवता, उनका अभिमान और घमंड भी चूर चूर हुआ था। हमारे कोर्स में तो हमने नहीं पढ़ा मम्मी जी। अरे फिर चलो तुम्हें एक कहानी सुनाती तो हूँ। आइए। एक बार की बात है, बाबा आप इंद्र के लिए यज्ञ क्यों कर रहे हैं? हमें इंद्र को प्रसन्न करने के लिए हर साल ये यज्ञ करना ही पड़ता है ताकि वो हमें बारिश दें। वैसे ही जैसे हर वर्ष हमें महाराज कर्ज को कर चुकाना पड़ता है। अरे नहीं बच्चों, इंद्र देव बुरे नहीं हैं, वो तो बारिश के देवता हैं। पानी जीवन के लिए अति आवश्यक होता है, इसीलिए हम हर साल यज्ञ के द्वारा इंद्र देव की पूजा करते हैं। परंतु बाबा वो तो उनका कर्तव्य है, वो तो भगवान विष्णु के आदेश का पालन कर रहे हैं। देखो कृष्णा, ये बहुत पुरानी प्रथा है और हमें इसे तोड़ना नहीं चाहिए। बाबा फिर हम धरती की पूजा क्यों नहीं करते जो हमें सब कुछ देती है, और सूर्य की जिसे जीवन मिलता है, और यमुना की क्यों नहीं? कृष्णा तुम सही कहते हो, लेकिन ये संभव नहीं है। हम सदियों से चलती आ रही इस प्रथा को अकस्मात ही तोड़ नहीं सकते बेटा। परंतु बाबा क्या हमें आंखें बंद करके प्रथाओं को मान लेना चाहिए? वो तो भगवान विष्णु है जो इंद्र और सभी देवताओं को शक्ति प्रदान करते हैं। कृष्ण बिल्कुल सही कह रहा है। हम ग्वाले हैं, हमारी संपत्ति हमारे गायें हैं, और वो भोजन के लिए निर्भर करती है इस गोवर्धन पर्वत पर। हम भी सभी चीजों के लिए गोवर्धन पर निर्भर करते हैं, इसलिए हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, न कि इंद्र की। देवराज इंद्र की जय हो। इस समय अकस्मात आने का कारण? क्षमा करें देवेंद्र, परंतु आप तक एक सूचना पहुंचाना अति आवश्यक था। कैसी सूचना? प्रभु, इस वर्ष से धरती पर आपकी पूजा बंद कर दी गई। नहीं, ऐसी कुबुद्धि उन्हें किसने दी? जी नंद गोप का पुत्र है कृष्ण, उसी के कहने से उन्होंने आपकी पूजा त्याग गाय और गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू की। कृष्ण? जी हाँ, अभी तो बालक ही है। तुम्हारे कहने का अर्थ यही है कि अब वो देवताओं को छोड़कर पत्थरों और पहाड़ों की पूजा करेंगे? जी स्वामी, ऐसा ही निश्चय उन्होंने किया है। इसके लिए उन्हें भयानक दंड भुगतना पड़ेगा। कभी भी हम पे या हमारे वृंदावन पे आंच नहीं आने देगा, कभी नहीं। आपने सच कहा माँ, आप सबके लिए मेरा प्रेम इंद्र की इस दुष्टता से बहुत बड़ा है। वृंदावन की रक्षा मैं अवश्य करूँगा। कृष्णा, फिर तो इंद्र देवता ने बहुत गुस्सा किया होगा। नहीं। और गोकुल वासियों को इंद्र देवता की पूजा न करने का बहुत अफसोस हुआ होगा। नहीं बहू, इंद्र देवता के घमंड को चूर करने के लिए ही तो कृष्ण भगवान ने ये सारी लीलाएं रची है। अच्छा मम्मी जी, तो फिर मुझे और आगे सुनाइए कि क्या और होगा। सुनो आगे, चलो और सुनाती हूँ। महाराज
राजेंद्र, मैंने देखा आप मुझसे कितना स्नेह करते हैं, अन्यथा मेरे प्रतिकार के बाद भी आप मुझसे मिलने यहाँ क्यों आते? कृष्ण, प्रतिकार तो मैंने किया है आपका। मैंने बहुत बड़ी मूर्खता की, भूल गया था कि मुझे शक्तियाँ आप ही से प्राप्त होती हैं। मैं सदैव आपका सेवक रहूंगा। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। देवराज, आपको अपनी शक्ति का बहुत अभिमान हो गया था और ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि आपका अभिमान तोड़ सकूं। जाइए, मैं आपको क्षमा करता हूँ। अच्छा मम्मी जी, अब मुझे समझ में आ गया कि जब वर्षा के देवता इंद्र का भी घमंड नहीं रहा तो हम तो फिर भी मनुष्य हैं। थैंक यू मम्मी जी मुझे समझाने के लिए। इसीलिए तो मैं कहती हूँ तुम्हें, एक बात यही सत्य है, मानुष माटी खंड, माटी में ही मिल गया, रहता नहीं घमंड, रहता नहीं घमंड।